अपने हालात से परेशान हूँ, अपने हालात से परेशान हूँ, फिर भी कर्तव्य पर बलिदान हूँ। आज भी परेशान हूँ, सरकार की हमारे प्रति हालात देखकर हैरान हूँ। मैं अतिथि शिक्षक विद्यामितान हूँ। नियुक्ति जब हुई थी उस समय रेगुलर शिक्षक की जो पेमेंट थी वो हमारी समकक्ष था, और आज 10 साल में उसका पेमेंट बढ़ते बढ़ते 80,000 रुपये तक हो गया है। पैसा तो है जनता का, जब जनता का पैसा आप खुद उपयोग कर रहे हैं तो इनको क्यों नहीं दे रहे हैं वो पैसा। स्थिति है मेरी कि मेरा कमर का प्रॉब्लम आ रहा है। 30,000 की सैलरी में मैं अपना परिवार चलाऊं, अपने शरीर का इलाज कराऊं, कैसे कराऊं। ये ऑफिस में चक्कर काटी, DPI गई तो भी मुझे बोला गया कि आपको संवैधानिक नहीं दिया जाएगा, है ना। इसके कारण मजबूरन मुझे छोटे से बच्चे को लेकर सर यहाँ पे आके मुझे बैठना पड़ रहा है। मजबूरन मैं 4 महीने की बच्ची है सर। आप विमान का भी भत्ता लेते हैं, आप रेल का भी भत्ता लेते हैं, मकान का भी भत्ता लेते हैं, डीजल का भी भत्ता लेते हैं, सारी सुविधाएं आप लेते हैं। छत्तीसगढ़ के अतिथि शिक्षक जो आज 10वें दिन भी हड़ताल पर बैठे हैं, हमारी सरकार जो छत्तीसगढ़ सरकार है इनकी सुनवाई नहीं कर रही है और इनके लिए कुछ भी नहीं कर रही है। तो आज जो दिखाई दे रहा है आपको, ये दिखाना दृश्य, ये जो दृश्य दिखाई दे रहा है, ये देखिए घुटने के बल ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। मतलब सारी संवेदना जो है छत्तीसगढ़ सरकार की कहाँ चली गई। जो लोग मेहनत कर रहे हैं, आज 12 साल से लोग मेहनत कर रहे हैं, किसी को 10 साल हो गया, किसी को 11, किसी को 12, इतने सालों से मेहनत करने के बाद इनको इनका अधिकार नहीं मिल रहा है। आज स्कूल घर बार छोड़कर ये लोग यहाँ बैठे हैं। तो यहाँ कुछ महिलाएं भी हैं, मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या आंदोलन है और कब तक और जारी रहेगा, ये बताइए। नमस्कार सर, मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से हमारी भाजपा सरकार को, शिक्षा मंत्री जी को और CM साहब को ये संदेश देना चाहूँगी कि हमारा हड़ताल तब तक जारी रहेगा जब तक आप हमारी मांग पूरी नहीं करेंगे। हमारी एकमात्र मांग है सर शिक्षा वर्ग में हमको नियमितीकरण करना। हमें मोदी जी की गारंटी के हिसाब से 100 दिन के अंदर हमारे लिए कमेटी बनाई जाएगी और की जाएगा। वैसे ही सर स्कूल शिक्षा विभाग से भी हमारे लिए आदेश आया है कि इनका संविलियन का मांग लंबे समय से चल रहा है, तो इनका संविलियन किया जाए। लोक शिक्षक संचालनालय से भी हमारे लिए हमारे पद में किसी की सीधी भर्ती, ट्रांसफर इसके द्वारा किसी को न लिया जाए। मतलब हमारे पद को निश्चित किया गया है, सुनिश्चित किया गया है कि हमारी जगह वहाँ पे कोई भी नहीं लिया जाएगा। सेम ऐसे ही सर छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने भी बताया है कि ये सारी योग्यताएं पूर्ण रखते हैं व्याख्याता की, तो इन्हें नियमित किया जाए। सभी तरफ से जब हमारे लिए इतनी चर्चाएं चल रही हैं, तो शिक्षा मंत्री जी आपसे निवेदन है कि हमें हमारे ही जगह पे नियमितीकरण की सौगात दें। जी सर। नमस्कार सर, मैं मंजू यादव, विद्यामितान, पूर्व विद्यामितान, अभी अतिथि शिक्षक। और मैं छोटे से बच्चे को लेकर देखो यहाँ पे बैठी हूँ। मेरा एक ही कारण है यहाँ बैठने का कि मुझे मातृत्व अवकाश 6 महीने का जो दिया जाता है उसका 1 भी रुपया अभी तक नहीं मिला है। मैं DO ऑफिस में चक्कर काटी, DPI गई तो भी मुझे बोला गया कि आपको संवैधानिक नहीं दिया जाएगा, है ना। इसके कारण मजबूरन मुझे छोटे से बच्चे को लेकर सर यहाँ पे आके मुझे बैठना पड़ रहा है। मजबूरन मैं 4 महीने की बच्ची है सर, देखो मैं इसको लेकर के यहाँ बैठी हूँ। और मेरी एक ही मांग है कि हमको समान काम समान वेतन दिया जाए और संविलियन किया जाए। बस यही चाहती हूँ मैं सरकार से, उनसे मैं प्रार्थना करती हूँ कि हमारी मांगों को पूरा किया जाए। कोंडागांव से हूँ और शिक्षा मंत्री जी बोल रहे हैं कि हम लोग को यहाँ पे धरना नहीं करना चाहिए, ऐसा बोल रहे हैं वो। तो मैं बोलना चाहूँगी शिक्षा मंत्री सिर्फ दूर के शिक्षा मंत्री थोड़ी हैं, वो तो पूरे छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री है ना। तो हम उनके पास नहीं चिल्लाएंगे, हम उनके विभाग के कर्मचारी हैं, तो हम उनके पास नहीं चिल्लाएंगे तो किसके पास जाएंगे। और वो बोलते हैं कि हम लोग यहाँ के नहीं, तो हम लोग उनके पास आधार कार्ड लेके आए क्या दिखाने के लिए कि हम लोग दूर की विधानसभा के हैं करके। मैं शिक्षा मंत्री से निवेदन करूंगी कि वो दूर के ही शिक्षा मंत्री नहीं है, छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री हैं। तो शिक्षा मंत्री होने के नाते हम शिक्षकों के दर्द को समझे और हमको जल्द से जल्द संविलियन का सौगात दें। हमारे आवाज को सरकार तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कविता के माध्यम से सरकार को आगाह करना चाहता हूं। आज भी बहुत परेशान हूं, जो विद्यामितान है आज भी बहुत परेशान हूं और सरकार की हालत देखकर मैं हैरान हूं। मैं पीड़ित अतिथि शिक्षक विद्यामितान हूं। सरकार जब आती है नई उम्मीदें जगाती है, वादों के सुंदर सपने दिखाती है, घोषणा पत्र में भविष्य सजाती है। पर समय बदलते ही रंग बदल जाता है, हर आश्वासन कहीं खो जाता है।
उम्मीदों का दीपक बुझ जाता है, सिर्फ दिल को बहलाया जाता है। अपने हालात से परेशान हूँ, अपने हालात से परेशान हूँ, फिर भी कर्तव्य पर बलिदान हूँ। आज भी परेशान हूँ, सरकार की हमारे प्रति हालात देकर हैरान हूँ। मैं अतिथि शिक्षक विद्यामितान हूँ। हर चुनाव में वादे सुनता हूँ, हर चुनाव में वादे सुनता हूँ, आशाओं के दीपक बुनता हूँ। घोषणा पत्र में सम्मान मिलता है, पर हकीकत में अतिथि शिक्षक को अपमान मिलता है। आज भी बहुत परेशान हूँ, आज भी बहुत परेशान हूँ। अतिथि शिक्षक के प्रति सरकार के रवैया और हालात देकर हैरान हूँ। मैं अतिथि शिक्षक विद्यामितान हूँ। जय हिंद, जय। मैं आपके माध्यम से सरकार से यही कहना चाहूँगा कि हमारी इतने वर्षों की सेवा के बदले में हमें क्या मिल रहा है। हम आज इतने धूप में, इतने बरसात में सड़क पे घुटनों के बल खड़े हुए हैं। तो ये जो हमारी वेदना है, पीड़ा है, सरकार क्यों नहीं समझ रही। शिक्षा मंत्री का न्यूज़ आज मैंने देखा कि वो हमको छुट्टी का, संडे का छुट्टी देने वाले हैं, लेकिन राज्य में कहाँ पे संडे के दिन स्कूल लगता है जो वो हमें संडे की छुट्टी देने की बात करते हैं। हमें व्याख्याता के समान हम लोग कार्य कर रहे हैं, तो व्याख्याता के समान ही हमको पेमेंट मिलना चाहिए, या इतने 10 सालों के सेवा के बदले हमें सीधा व्याख्याता में ही संविलियन कर देना चाहिए। ये हमारा अधिकार है, हम कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, जो हमारा अधिकार है वो हम मांग रहे हैं। और यदि वो नहीं सुनते हैं तो ये आंदोलन जो है और उग्र होगा, और जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी, जब तक संविलियन का अधिकार हमको नहीं मिलेगा, तब तक हम लोग यहाँ इस दुर्ग क्षेत्र से नहीं हटे। सतीश चंद्र दास, जिला सुकमा। ये एक शिक्षक हैं जो सुकमा से आए हुए हैं और यहाँ रहते रहते इनके कमर में प्रॉब्लम हो गया और कमर का एक्सरे कराया गया तो कमर में कुछ प्रॉब्लम है इन्हें। जानते हैं कि क्या हुआ? जी सर, मैं सुकमा जिला से हूँ सर। मेरा नाम प्रेमीचंद साहू है। हम लोग सर नियमितीकरण की मांग को लेकर के आज 10 दिन हो गए यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये मांग, नियमितीकरण की मांग, प्रशासन ने, शिक्षा मंत्री जो है वो पहले विधायक थे, वो विधायक में रहते रहते इस मांग को पूरा करने का आश्वासन हमको दिया था और घोषणा पत्र में भी शामिल हुआ है और मोदी की गारंटी में भी सब है। उसके बाद भी अब हमारी नियुक्ति जब हुई थी उस समय रेगुलर शिक्षक की जो पेमेंट थी वो हमारे समकक्ष था, और आज 10 साल में उसका पेमेंट बढ़ते बढ़ते 80,000 रुपये तक हो गया है, और हम लोगों का पेमेंट ना बढ़ाया जा रहा है ना कुछ। आज इसी स्थिति है मेरी कि मेरा कमर का प्रॉब्लम आ रहा है। 20,000 की सैलरी में मैं अपना परिवार चलाऊं कि क्या करूं, मैं अपने शरीर का इलाज कराऊं, कैसे कराऊं, ये हमारी बड़ी समस्या आ रही है। जैसे महंगाई बढ़ती जा रही है, प्रशासन को इसका ज्ञान है, तभी वो अपना वेतन 2022 में डबल कर दिया, 2024 में दैनिक भत्ता अपना 2-2 हज़ार रुपया करवा दिया। इस तरह से अगर वो संज्ञान नहीं रहता तो अपना वेतन क्यों बढ़ाते। और हमारे समस्याओं का, हमारे दुखों का उसको संज्ञान नहीं है। हमको लालच दिखाता है, आपको नियमित किया जाएगा करके, आज तक नियमित नहीं किया गया। हम 1 रुपया नहीं बचा पाए, हम अपना इलाज नहीं करा पा रहे हैं। ऐसी स्थिति है। हम आपके चैनल के माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री से, मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहते हैं, निवेदन करना चाहते हैं कि हमारी दुख पीड़ा को भी समझिए। महंगाई सबकी बढ़ी है, हमारे लिए भी दाल चावल का रेट बढ़ा है, आपके लिए बढ़ा है तो हमारे लिए भी बढ़ा है। तो कृपया दृष्टि कीजिए, हमें भी व्याख्याता के समकक्ष हमारा वेतन किया जाए। हमारा मुख्य मांग है संविलियन, सिर्फ संविलियन शिक्षा विभाग में। थैंक यू सर। तो मंत्री जी, आपने सुन लिया कि इन्होंने क्या कहा। विधानसभा का जब सत्र चलता है, विधानसभा की जब कार्रवाई चलती है, जब विधायकों का भत्ता, विधायकों की पेमेंट, विधायकों की सुविधा बढ़ानी होती तो पूरा एक दिन चर्चा होती है विधानसभा में। लेकिन जब एक गरीब शिक्षक की चर्चा की बात है, शिक्षक की पदोन्नति की बात है, शिक्षक की पेमेंट की बात है, इस मामले में कोई चर्चा करना नहीं चाहता। आखिर पैसा तो है जनता का, जब जनता का पैसा आप खुद उपयोग कर रहे हैं तो इनको क्यों नहीं दे रहे हैं वो पैसा। आपका भत्ता, आपकी पेमेंट ऑलरेडी 2 लाख के आसपास जाती है। आप विमान का भी भत्ता लेते हैं, आप रेल का भी भत्ता लेते हैं, मकान का भी भत्ता लेते हैं, डीजल का भी भत्ता लेते हैं, सारी सुविधाएं आप लेते हैं। आप अतिथि हैं, आप 5 साल के लिए अतिथि हैं और 5 साल के बाद आप चले जाएंगे, लेकिन आप उन सुविधाओं को अपने लिए आजीवन करके चले जाते हैं। तो इन लोगों का क्या दोष है? इनकी भी सुनवाई होनी चाहिए और इनकी भी सारी मांगे मानी जानी चाहिए।
फिलहाल ये जितने दिन भी आंदोलन करेंगे हम लगातार इनकी खबरें आपको दिखाते रहेंगे। चाहे जितना दिन भी आंदोलन चले हम लगातार अपडेट आपको देते रहेंगे। और जो लोग ये चैनल और ये खबरें देख रहे हैं उनसे मैं निवेदन करूंगा कि इनकी खबरों को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं तब जाके उन अधिकारियों उन नेताओं तक ये समाचार जाता है और कार्रवाई होती है। और बाकी और जो भी अपडेट होगा हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।